स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units. What is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 3? ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब समझिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक ऐसा कलर ऑफ लाइट जो कि सिंगल कलर का है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि ग्रीन लाइट एक मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर है के यूनिट्स, मतलब आई जो है वो कितना है के यूनिट्स, और पाथ डिफरेंस जो है वो है लेमडा। ठीक है, लेमडा इज द वेवलेंथ आल्सो। तो पाथ डिफरेंस लेमडा है, इंटेंसिटी के यूनिट्स है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप थोड़ा सा रिकॉल करिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाइव। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं जब दो वेव्स आपस में इंटरफेरेंस करें। क्योंकि यहाँ पर आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट है। कैसा लाइट है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसकी वजह से आप जो इंटरफेरेंस कराओगे तो उनकी इंटेंसिटीज यहाँ पर सेम होगी, और सपोज करिए वो आई नॉट है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा I1 के जगह आई नॉट, I2 के जगह पर आई नॉट, और 2 रूट अंडर I1 I2 है, तो रूट अंडर आई नॉट, तो आई नॉट स्क्वायर होके रूट हट जाएगा। सो 2I0 cos फाइव। अब यहाँ पर आप क्या करो कि आई नॉट को ऐड करो, तो 2I0 और उसके साथ में प्लस 2I0 cos फाइव। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये करो कि 2I0 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस फाइव। ठीक है, और 1 प्लस कॉस फाइव को, ठीक है, जो है वही रहने दो। बट आप यहाँ अगर ध्यान से देखो तो आपको आई की वैल्यू के है और फाइव की वैल्यू लेमडा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर पाथ डिफरेंस लेमडा देख रहे हो, दैट मीन्स कि अगर आप याद करो तो पाथ डिफरेंस जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फाइव इक्वल्स टू 2 पाई/लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। एक मिनट, मैंने यहाँ पर फाइव लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली दिस इज डेल्टा एक्स, बिकॉज पाथ डिफरेंस क्या होता है कि जैसे सपोज करिए एक लाइट वेवलेंथ ऐसे और एक लाइट ऐसे, तो ये दोनों का जो पाथ का लेंथ है ये सेम नहीं है। ये इतना जो डिफरेंस आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो फेज डिफरेंस इज फाइव एंड पाथ डिफरेंस इज एक्स और डेल्टा एक्स, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। तो फेज डिफरेंस हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आया है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, इसमें आपको फाइव की वैल्यू रखनी है। सो फाइव इक्वल्स टू 2 पाई/लेमडा, और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा लेमडा, तो लेमडा और लेमडा कट गया, तो फाइव कितना हो गया 2 पाई। दैट मीन्स आपका फेज डिफरेंस यहाँ पे 2 पाई है, और 2 पाई इज cos 2 पाई की जो वैल्यू होती है, cos 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है cos 0 के बराबर, जो कि 1 है। सो 2I0 और यहाँ पर 1 प्लस 1, सो यू विल गेट 4I0। दैट मीन्स आप यहाँ से I0 निकाल पाओगे I/4, और I आपको कितना दिया होता K/4। तो यहाँ पर ये समझ आया कि एक वेव है जिसके इंटेंसिटी है I0, दूसरी वेव I0, और ये यहाँ इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है। ये हमें क्वेश्चन में कह रखा था, और I K के बराबर है, I0 जो है वो K/4 के बराबर है, I0 K/4 के बराबर है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा था। हमसे ये पूछा जा रहा था इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताइए जहां पर पाथ डिफरेंस λ/3 होगा। ठीक है, दैट मीन्स देखिए यहां तक तो पूरा स्टेप फिर से वही सेम होगा। अब हमें पूछ रहा है कि अगर आपका पाथ डिफरेंस जो है लेमडा नहीं है बल्कि λ/3 है, तब आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आएगा ये बता दो। तो उसके लिए आप ऐसे लिख लो, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू, क्या निकाला था हमने 2I0 1 प्लस कॉस फाइव। अब यहाँ पर कॉस फाइव हम लोग रखते हैं,
कैसे? तो हमें कह रहा था कि डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा बाई 3। तो अगर आप चाहो तो फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हो विच इज लेमडा बाई 3, लेमडा कट गया तो 2 पाई बाई 3। तो अब यहाँ पे आई रिजल्टेंट आ जाएगा 2 I0 1 प्लस कॉस फाइव विच इज कॉस 2 पाई बाई 3। ये देखिए 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया आपका 120 डिग्री, 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 120 डिग्री। और आप याद रख सकते हो कॉस 2 पाई बाई 3 होगा -1/2। जो निकालने जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं निकाल सकते वो याद कर ले कि कॉस 120 डिग्री -1/2 होता है। तो अब यहाँ से आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2I0 1 -1/2, कॉस 2 पाई बाई 3 की जगह पे रख दिया। सो आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2I0 इंटू 1 - 1/2 क्या हो गया 1/2। 2 और 2 कट गया, क्या बचा I0, और I0 क्या निकाला था हमने k/4। तो अब हमारा आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जहां पर पाथ डिफरेंस λ/3 है उस जगह अगर दोनों लाइट वेव्स इंटरफेयर करेंगे जिनकी इंटेंसिटीज है I0 तो वहां पर कितना होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू। तो वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा k/4 एंड दिस इज योर आंसर। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।